नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। उसकी जो आंसर की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफिशियली आंसर की है। पहला जो प्रश्न है उसका जो आंसर है वो है आपका मनोहर शब्द का अर्थ क्या है। मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। मनोहर शब्द का अर्थ क्या है, तो वो है मन को हरने वाला। मन को हरने वाला, ठीक है। नंबर 2 है सदी का अर्थ क्या होगा, तो सदी का मतलब होता है बेटा शताब्दी। सदी का मतलब शताब्दी, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न था वो था आपका चोटी वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे आप चोटी, जिसका आंसर था तीसरा या चौथा होगा, कन्फर्मेटिव मुझे याद नहीं है यहाँ पर। तीसरा है चोटी जिसका आंसर है। चौथा है आत्मविश्वास, जिसका आंसर आत्मविश्वास है। वो चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पांचवा जो प्रश्न है उसका जो आंसर है वो डी वाला आंसर था, दय वाला, जिसमें दो दो थे ना, वो वाला इसका आंसर आएगा। नंबर 6 पर आएगा, ठीक है। नंबर 6 पर जो प्रश्न था उसके अंदर आपसे पूछा था उसने कि जो संख्या वो जो दे रखा है उसमें आपको अर्थ वो बताना था अलग अलग। तो इसमें आ जाएगा आपका जो था दो जो थे ना, वो क्या नाम है उसका, छठा जो प्रश्न था आपका वो उसका आंसर जो मूक वाला था, मूक जिससे लिखा हुआ था वो ब में लिखा था, तो इसका आंसर था ए वाला, ठीक है। जिसमें ए में जो दे रखा था वो इसका आंसर होगा। सातवां एक और प्रश्न था जिसके अंदर आपको लिखने थे वो कि उसका अर्थ क्या होगा उस मुहावरे का, तो उसका अर्थ है कीचड़ उछालना, ठीक है। कीचड़ उछालना होता है ना, इसका मतलब होता है कलंक लगाना, ठीक है, इस तरह का। और जो लास्ट का प्रश्न था आपका आठवां, वो था जिसके अंदर आपको जातीय और जातीय, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। इसके बाद देखें आप, ये आपके आंसर की हो गई ये। इसके बाद और सवाल देखें आप, जो आपका अगला प्रश्न था दूसरे पार्ट में अर्थात 9वां, वो था कि उसमें था जोश और उत्साह के लिए। जोश व उत्साह के लिए कभी आपको ये संदेश देता है, वो संदेश था ध्वनि वाले पार्ट से। ध्वनि वाले पार्ट से जो संदेश था वो ये था, जोश और उत्साह का संदेश देना चाहता है, ठीक है। एक जो प्रश्न था उसके अंदर आपको बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखने थे और बादल के दोनों का वाक्य में प्रयोग भी करना था। तो बादल के पर्यायवाची एक तो हो गया मेघ, एक हो गया जलद। मेघ का देखो वाक्य में प्रयोग, आज मेघ बहुत तेज दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये लिख सकते हो आप, दौड़ रहे हैं। और दूसरा लिखेंगे आप जलद, तो जलद का लिख सकते हैं आज जलद, जलद यानी बादल, बादल बरस रहे हैं, बरस रहे हैं, इस तरह से इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसके बाद और अगला, इसके बाद आपको लिखना था जो प्रश्न है कि महिलाओं के लिए, अगला जो प्रश्न था आपका शायद 10वां 11वां, महिलाओं के लिए साइकिल चलाते समय क्या क्या उनको फ़ायदे हुए। तो सबसे पहले तो देखो महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया। महिलाओं का जो आत्मविश्वास था, आत्मविश्वास कि किसी कार्य को न करने का, आत्मविश्वास का बढ़ना, एक तो ये हुआ था। दूसरा आप लिख सकते हैं इसके अंदर नंबर 1, दूसरा लिख सकते हैं आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनना, भाई दूसरे पर आश्रित नहीं है, खुद का कार्य खुद करते हैं, भाई साइकिल चलाना सीख गए तो आत्मनिर्भर बनना,
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें इसका अगला, ये लिखने के बाद अगला जो प्रश्न था वो कृष्ण भगवान जी जो उनकी चोटी थी किस प्रकार से वो दूध पीने के लिए खुशी हुए। तो उसकी माँ ने दूध पीने के लिए वो इसलिए खुश हुआ क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि चोटी क्या होगी, दूध पीने से चोटी मोटी और मजबूत मोटी व लंबी होगी, इसलिए कृष्ण भगवान दूध पीने के लिए राजी हो गए थे। ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न आया था वो था कि सड़क सुरक्षा, सड़क पे चलते समय कौन कौन से हम गलत कार्य करते हैं, मतलब कौन से गलत कार्य हैं जिनसे हम दुर्घटना हो जाती है। नंबर 1 था बेटे शराब पीकर के गाड़ी चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, ठीक है, ये एक। तो ये नंबर 2 लिख सकते हैं हम, शराब पीकर की गाड़ी चलाएंगे। दूसरा लिखेंगे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के, ठीक है, हेलमेट के गाड़ी चलाना। ये कुछ भी लिख सकते हैं, इसके 4 कारण लिखने थे आपको, ठीक है। इसके बाद हम और भी लिख सकते हैं। 3 नंबर तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाना, ठीक है, तेज़ गति से गाड़ी चलाना, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नंबर 4 और भी लिख सकते हैं हम तेज़ गति से गाड़ी चलाने के अलावा, ठीक है। और शराब पीकर हो गया, बिना हेलमेट के तेज़ गाड़ी चलाना, और सड़क के नियमों का पालन करना जो हम उल्लंघन करते हैं। तो बेटा ऐसे लिखो कि पालन नहीं लिखना है, इसमें उल्लंघन लिखना है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करना, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करना, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न लिखने के बाद और देखें आप अगले जो प्रश्न है, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ और चीज़ें थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है, और तो आपको प्रश्न है उस हिसाब से। एक वो लोटा वाला प्रश्न था, उस लोटे वाले में आपको इस तरह से लिखना है कि अंग्रेज़ों को क्या है, जो लोटा था ना वो पुश्तैनी था, ठीक है, पुश्तैनी लोटा था, वो पुश्तैनी लोटा था। और अंग्रेज़ों को क्या हुआ बेटा, अंग्रेज़ों को जो पुश्तैनी, जो अंग्रेज़ों को क्या है, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको संग्रहण करने का शौक़ था। अंग्रेज़ों को पुरानी वस्तुओं का संग्रहण करने का पुरानी वस्तुओं को संग्रहण करने का शौक़ था, ठीक है। इस वजह से इसको लिखना था आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ निबंध लिखना था, पत्र लिखना था। एक पत्र आया था आपके, पत्र आपने लिख दिया होगा, पत्र लेखन, ठीक है। और छठे जो लास्ट में प्रश्न था आपका, उसमें आपको कोरोना पे, जल संरक्षण पे, जो जल जीवन पर, एनुअल फंक्शन पर, कोरोना पर, ठीक है, जल संरक्षण, जल ही जीवन है पर निबंध लिखना था। और इसके अलावा और भी निबंध लिखना था आपको, जल ही जीवन, एनुअल फंक्शन जो आपका वार्षिक उत्सव प्रोग्राम होता है उस पर आपको लिखना था, वार्षिक उत्सव प्रोग्राम पर, ठीक है। इस तरह से इन प्रश्नों के आपने आंसर दे दिए होंगे। एक पैसेज भी था उसके अंदर, ठीक है, वो भी आपने हल किया होगा। तो ये आपके हिंदी के आंसर की है।